याद करिए कि जो लोग पहले था गड़बड़ किया था, अब तो भाई मुस्लिम से भी झगड़े कब होते रहता था। आता है कहता वोट मांगने के लिए, कहता हम ही लोगों का वोट है। अब बताइए कौन। तो सब तरह का इलाज, हर तरह का काम एक एक तरह से हम लोगों ने कर दिया है। और आप जान लीजिए कि हर प्रकार से हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों के पहले जो थे, अब उन लोगों ने कोई काम किया जी? कोई काम नहीं किया। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाते थे डर के मारे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था और बच्चे बहुत कम पढ़ पाते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं रहती थी और कहीं सड़क नहीं था। बुरा हाल था तो ये सब था, और कहीं बिजली नहीं था, ये सब हाल था। लेकिन हम लोग जैसे ही आए वैसे ही हर चीज के सुधार के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल हम लोगों ने बनाया और हर तरह से हर इलाके के काम के लिए जो जरूरी था उस काम को हम लोगों ने करवाने की पूरी कोशिश की। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने सबसे पहले पूरा काम करवाया और काफी अच्छा तरह से लड़कियां भी पढ़ने लगी, सबको सुविधा भी होने लगी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सारा काम शुरू कर दिया गया ताकि सब लोगों के इलाज की सुविधा हो जाए। तो एक एक तरह से काम किया। और आप जानते हैं, लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमने पोशाक योजना चलाई लड़के लड़कियों को, और फिर लड़कियों के लिए तो पहले हमने साइकिल योजना चलाई। अब बाद में लड़के की डिमांड हुई तब हमने साइकिल योजना चलाई। कोई साइकिल चलाता था पहले, और लड़कियों को जब साइकिल योजना दिया तो सब साइकिल चलाने लगे। और क्या स्थिति था, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था और धीरे धीरे माहौल कितना बढ़िया हो गया। तो आज जरा सा याद करिए कि जो लोग पहले था गड़बड़ किया था, अब तो भाई मुस्लिम से भी झगड़े कब होते रहता था। आता है कहता वोट मांगने के लिए, कहता हम ही लोगों का वोट है। अब बताइए कौन काम करता था। मुस्लिम लोगों के साथ क्या स्थिति थी, कितना बुरा हाल बना के रखा था। हम लोगों ने ही तो सब काम शुरू करवाया। आप जानते हैं ना कि चारों तरफ से, और मुस्लिम समुदाय के लिए क्या हाल था। आप जानते हैं कि मदरसों को सरकारी मान्यता ये लोग नहीं देते थे, और जब हम लोग आए तब मदरसों को सरकारी मान्यता देने लगे। और उसमें जो लोग भी पढ़ाता था उसको जैसे शिक्षकों को देते हैं उसी तरह से उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की तरह बहाली देना शुरू किया। और उसके बाद आप समझते थे हिंदू मुस्लिम के इलाके में कितना था कब्रिस्तान का घेराबंदी। अब पहले लोगों को कितना झंझट होता था। हमने उन्हीं लोगों से 6 में बात किया और बात करके एक एक जगह तय करके 8,000 से ज्यादा तय हुआ। और उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी उसको हम लोगों ने करवाया। और उसके बाद 1,000 और ज्यादा निकल गया है, उसको भी हम लोग करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से अब कब्रिस्तान की, अब कहीं झगड़ा होता है जी? अब सब झगड़ा उगड़ा सब खत्म करा दिए। तो एक एक तरह से हर प्रकार का काम हम लोगों ने किया है। शिक्षा का क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आने जाने का रास्ता बनाने के क्षेत्र में, सब तरह का काम, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा न हो, एक एक तरह से सब काम करवाए हम लोग। अब आप जानते ही हैं कि अब क्या हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसकी क्या स्थिति थी पहले, बहुत बुरा हाल था। 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 लोग जाता था। एक दिन में 1 या एक दिन में 2 जाता था। हम लोगों ने उसकी सेवा जो करना शुरू किया, एक एक काम करवाया। अब आप जानते हैं ना कि एक महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11,000 से अधिक मरीज जाते हैं। तो सब तरह का इलाज, हर तरह का काम एक एक तरह से हम लोगों ने कर दिया है। और आप जान लीजिए कि हर प्रकार से हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, हर प्रकार से। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हिंदुओं में भी जो पुराने मंदिर है 60 साल पुराने, उसकी भी चार दीवारी करा रहे हैं एक एक तरह से।
और 15 में सब कुछ हम करवा रहे हैं एक एक तरह से। तो हर तरह से सबको सुविधा हो, ये सब काम हम लोगों ने करवाना शुरू किया। और आप देख लीजिए कि जो हम लोगों ने 7 निश्चय के अंतर्गत जो काम किया, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, सब कुछ पहुंचा दिया। और कितने लोगों की बहाली करते थे। आजकल तो ये 2 बार, तो हम लोग तो मान लीजिए 95 से एक साथ रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, और बीच में 2 बार इधर उधर हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। जानते हैं, और सब जरा भी कोई काम करता था उसको तो हम हटा देते थे। और फिर इस बार भी हम कर दिए थे, तब देखा कि हम उसको बताए कि यहां पर कितना कितना काम होना है।